हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीता एक बहुत ही परोपकारी और दयालु लड़की थी। शहर में वो अपने पति रोहित के साथ रहा करती थी। सीता शाम के समय बाजार से अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो भूख से बिलख रहा था। उसको देख सीता खुद को रोक नहीं पाती और कुछ सामान खरीदकर उस बच्चे को दे देती है। बेटा, ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। सीता को इतना दयालु देख वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए उसका धन्यवाद करता है। सीता भी अपने होठों पर मुस्कान लिए अपने घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि सीता की सास सोफे पर बैठी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आप कब आई? बस बहू, अभी आधे घंटे ही हुए हैं मुझे आए हुए। वो क्या है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी गांव में, और दिवाली भी आ रही है तो सोचा क्यों ना मैं शहर आ जाऊं। शहर आने पर मैं अपना इलाज भी करवा लूँगी और इसी बहाने मैं अपने बच्चों के साथ दिवाली भी मना लूँगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, पर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहू, मुझे आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आई। आपके लिए खाना वगैरह लगा देती हूँ। सीता अब सुमित्रा के लिए खाना लगा देती है। सुमित्रा खाना खा ही रही होती है, तभी सीता का पति रोहित उदास और हताश होकर अपने घर आता है। रोहित जी, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सीता, कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। हे माता रानी जी, आप क्या कह रहे हैं? भला आपके मन में ऐसा विचार आ भी कैसे सकता है? हाँ बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? आखिर बात क्या है? माँ, मेरी जॉब छूट गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। दिवाली का समय आ रहा है, इस समय मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। घर कैसे चलेगा? आपका इलाज कैसे होगा? रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, माता लक्ष्मी सब अच्छा करेंगी। वो जो करती हैं वो हमारे भले के लिए ही करती हैं। वो हमारी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हमें उनकी इस परीक्षा में पास होना है रोहित जी, इसीलिए आप उदास मत होइए। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना, तो वो दूसरा रास्ता हमें जरूर दिखाता है। सीता की बात सुनकर रोहित कोई जवाब नहीं देता और उदास होकर अपने कमरे में चले जाता है। समय यूं ही बीतता रहता है और बीतते समय के साथ रोहित की नौकरी कहीं नहीं लगती। धीरे धीरे अब उनके घर के कंडीशन बिगड़ने लगते हैं। ऐसी एक शाम सीता माता लक्ष्मी की आरती कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहेगा। एक भूखी बुढ़िया का पेट भर दो। सीता माता लक्ष्मी की पूजा में थी, लेकिन उस बुढ़िया की आवाज सुनकर सीता के साथ सुमित्रा दरवाजे पर आ जाती है। बहन जी, हमारे घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं, ऊपर से तुम यहाँ और भीख मांगने के लिए आ गई। देखो बहन, हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही खाने को कुछ है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जहाँ सुमित्रा और वही बूढ़ी औरत आपस में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की बातें सुनकर सीता अपनी पूजा खत्म करके उसे बूढ़ी अम्मा के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि बुढ़िया अपने हाथों को आगे फैलाए उसे अपने पेट भरने के लिए कुछ मांग रही है। ये देख सीता अपने घर से कुछ चावल के दाने, दाल का आटा, कुछ पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास आ जाती है। अम्मा लीजिए, ये कुछ पैसे और अनाज है, आप अपने घर में चूल्हा जला लीजिए। सीता उस बुढ़िया को कुछ देती उससे पहले सुमित्रा अपनी बहू का हाथ पकड़ लेती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? अरे, खुद की चादर फटी हुई है और तू दूसरों की चादर से ले चली है। अरे, खुद के घर में तो खाने के लिए अनाज की कमी है, पैसे नहीं है, और तू है कि लोगों पर अपने परोपकार की बौछार कर रही है। अरे, इतनी भी दयालु मत बन, समझी? माँ जी, लोगों की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। पाप और पुण्य आजकल के जमाने में नहीं होता बहू, इसीलिए ये सब कुछ अंदर लेकर चल। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी देने की। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें ये सब देने के लिए मना कर रही है तो तुम मुझे कुछ मत दो, मैं चलती हूँ।
इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती हैं तो वहीं सुमित्रा भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सीता को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीता एक दयालु और साफ मन की लड़की थी। इसीलिए वो उसे अनाज और पैसों को लेकर उस बुढ़िया के पीछे जाती है और उसको रोकते हुए वो अनाज और पैसे दे देती है। अम्मा, माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी ऐसी ही हैं। वो क्या है ना, मेरे पति की जॉब छूट गई है। अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए माँ जी थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी हैं। आप माँ जी की बातों का बुरा मत मानिए और ये अनाज और कुछ पैसे रख लीजिए। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करे। जय माँ लक्ष्मी। बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, पर ये सब कुछ सुमित्रा अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है। सीता जब वापस अपने घर के अंदर आती है तो सुमित्रा अपने घर को सर पर उठा लेती है। बहू, तूने तो आज हद ही कर दी। अरे 2 दिन बाद दिवाली है। दिवाली के लक्ष्मी पूजन में क्या करेगी? हाँ, कहाँ से माता लक्ष्मी की पूजा करेगी? वैसे तो तू बहुत मानती है माता लक्ष्मी को। बता, अब उनकी पूजा कैसे करेगी पूरी? माँ जी, मैंने सब कुछ माता लक्ष्मी पर छोड़ दिया है। वो जो करेंगी हमारे अच्छे के लिए करेंगी। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू पर चिल्लाती रहती है, लेकिन सीता अपनी सास का कोई जवाब नहीं देती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आज दिवाली थी और सीता के घर में ना तो 1 रुपया था और ना ही भगवान की पूजा का कोई सामान। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा था इसे कि हमारे पास पैसे नहीं है। इतनी दयालु मत बन, इतनी दयालु मत बन, लेकिन मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे अब लक्ष्मी पूजन कहाँ से करेगी? ज्योत कैसे जलाएगी? माता लक्ष्मी के लिए घर को दिए से कैसे जगमगाएगी? सुमित्रा चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं सीता दुखी होकर माता लक्ष्मी के चरणों में अपना शीश झुकाकर रोते हुए बोलती है। हे माता लक्ष्मी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन मेरे घर में ना तो तेल है और ना ही दिया। मैं कैसे आपके सामने ज्योत जलाऊं? सीता माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे अपने दुख दर्द को बयां कर रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। पुत्री, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर सीता और सुमित्रा दोनों ही बाहर आते हैं। जहां वो उस बूढ़ी औरत के हाथ में कुछ मिठाई, पूजा का सामान और पैसे देखते हैं। उस बूढ़ी औरत के हाथ में इतना सामान देख सुमित्रा तुरंत उसके हाथ से सामान ले लेती है। अरे अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस समय हमारे घर ये सारा सामान लेकर आ गए। वैसे भी मेरी बहू ने आपकी मदद की थी, तो अब आप जा सकती हैं। माँ जी, ये आप अम्मा से किस तरह से बात कर रही हैं? और अम्मा, आप हम सब के लिए ये सब क्यों लेकर आई हैं? आपके पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पति की जॉब छूट गई है, इसीलिए मैं यहाँ ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। अम्मा जी, आज दिवाली है और आप मेरे घर के लिए इतना सब सामान लेकर आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस लक्ष्मी पूजा में आप हमारे साथ रहें। वैसे भी आपका कोई अपना नहीं है, तो क्यों ना आप आज के दिन मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे ससुराल में आकर इस लक्ष्मी पूजन को समाप्त करें। सीता की बात सुनकर उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद सीता उस बूढ़ी अम्मा के हाथ को पकड़कर उन्हें अंदर लाती है। जैसे जैसे बूढ़ी अम्मा अंदर आती हैं, वैसे वैसे उसके पैरों के निशान सीता के घर में छपते जाते हैं। कुछ देर बाद जब लक्ष्मी माता की पूजा समाप्त होती है तो वो बूढ़ी अम्मा अपने घर की ओर लौटती हैं। उसके घर जाने के बाद सीता, रोहित और सुमित्रा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी थी। जिसके बाद वो तीनों मंदिर में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का धन्यवाद करते हैं और कुछ ही दिनों बाद रोहित की भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, जिसके बाद उनके घर की कंडीशन ठीक होने लगती है। साथ ही सुमित्रा की कंजूसी भी खत्म हो जाती है। निष्ठा की शादी ऋषभ से होती है। उसके ससुराल में उसकी सास मनोरमा, ससुर बलदेव, जेठ इंदर और जेठानी सुरभि होते हैं। सुरभि जब तक घर की इकलौती बहू होती है तब तक सब उसके हाथ में होता है, लेकिन निष्ठा के आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सबका उसके ऊपर से प्यार है वो कम हो गया है। निष्ठा बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, ये खाकर बताओ कैसा है।
वाओ मम्मी जी, ये हलवा तो कमाल का बना है, मजा ही आ गया इसे खाकर। थैंक यू मम्मी जी। मनोरमा, अभी निष्ठा को आई ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से ये घर की लाडली सदस्य बन गई है, हाँ? तो क्या, अरे मेरी दोनों बहुएं मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां जैसी हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस निष्ठा की बच्ची को क्यों खिलाया आपने हलवा? मुझे क्यों नहीं खिलाया? हाँ, कहने को कहती है बस ये बुढ़िया, असल में तो इसे बस ये निष्ठा ही पसंद है। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तभी सास मनोरमा रसोई में आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, निष्ठा बहू तू बाहर चल, इस सुरभि बहू को ही काम करने दे सारा, ये जल्दी जल्दी बना लेती है सब कुछ, तू तब तक बाहर का काम संभाल। ठीक है मम्मी जी। मनोरमा और निष्ठा वहां से चले जाते हैं। सुरभि तो फटाफट कर लेगी मेरी जूती, ये मम्मी जी खुद को क्या समझती है पता नहीं, बस अपनी छोटी बहू सर पर चढ़ा कर रखा है। और कुछ नहीं, मुझे बस बेवकूफ समझ रखा है, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं। अगर तुम लोग मेरे साथ बेईमानी करोगे तो मैं भी बेईमान बनूंगी। एक दिन जब निष्ठा का जन्मदिन आता है तभी सास, ससुर और जेठ उसके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाते हैं और पूरे घर को सुंदर तरह से सजाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, मुझे ये डेकोरेशन और ये गिफ्ट बहुत पसंद आए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। सुरभि, तुमने निष्ठा को हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया? काम में इतनी बिजी हो कि घर में किसी के जन्मदिन है ये भी भूल गई। मुझे नहीं विश करना इसको। मैं जा रही हूँ अपने मायके, रात को देर से आऊंगी, आप सब पार्टी करो अपनी। हाँ। सुरभि, ये कैसा बर्ताव है? सुरभि, रुको सुरभि, मेरी बात सुनो। रहने दीजिए इंद्र भाई साहब, सुरभि भाभी को मायके में जाने का मन होगा और मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उन्हें मत कहिए। उन्हें मुझे बधाई देनी है या नहीं वो उनकी मर्जी। पता नहीं कौन से झटके लगते हैं तेरी जेठानी को अचानक से निष्ठा बहू। खैर, उसके कारण हम ये जश्न का माहौल क्यों मातम में बदलें। चलो केक काटो, केक काटो। मनोरमा केक लाती है और निष्ठा अपने जन्मदिन का केक कट करती है। सुरभि ये सब चुपचाप अपने घर से बाहर से देखती है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मम्मी जी को तो देखो कैसे फुदक फुदक कर खुश हुए जा रही हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी इस घर में कभी नहीं मनाई गई और इस निष्ठा को आए अभी तक ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ और इस पर तो सभी इतना प्यार बरसा रहे हैं कि बस पूछो मत, यहाँ तक कि मेरा पति भी। एक रात डिनर करते समय निष्ठा सबको बताती है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। वो मैंने कुछ दिनों पहले ही एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और अब मुझे वहाँ से कॉल आया है। वो लोग बता रहे थे कि मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जॉब पर जा सकती हूँ? हाँ हाँ निष्ठा बहू, जरूर जरूर, तुम्हें कौन मना करने वाला है। निष्ठा बहू, अगर तुम्हें एक अच्छा अवसर मिला है तो तुम इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। जाओ बहू, जीवन में आगे बढ़ो। थैंक्स मम्मी जी, थैंक्स पापा जी। निष्ठा अब काम पर जाने लगती है। निष्ठा सुबह का नाश्ता और आधा काम पूरा करके ही काम पर जाती है, लेकिन इसमें भी सुरभि को दिक्कत होती है और वो सोचती है कि उस पर ही ज्यादा काम का बोझ पड़ रहा है। निष्ठा बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। और हाँ, चाय बनाने के बाद मुझे पकौड़े तलकर दे दे। भाभी, आज मेरी छुट्टी है तो आज प्लीज मेरे पसंदीदा रसगुल्ले भी बनाइएगा। ठीक है। सुरभि गुस्से से सारा काम करती है। मुझे नौकरानी और उस निष्ठा चुड़ैल को सिठानी बनाकर रखा है इन घर वालों ने। एक दिन जब मनोरमा और बलदेव दोनों पति पत्नी कहीं दूर घूमने जाते हैं तभी आते वक्त वो सबके लिए कुछ न कुछ लाते हैं, लेकिन सुरभि ने जो मिठाई मंगवाई होती है वो मिठाई के दुकान में ही छूट जाती है और जब तक मनोरमा और बलदेव को ये समझ आता है तब तक वो दोनों अपने शहर पहुंच चुके होते हैं। टैक्सी के अंदर, अरे बाप रे बलदेव जी, हमने तो सुरभि बहू ने मंगवाई हुई स्पेशल मिठाई तो हम उसी मिठाई की दुकान में भूल गए, अब हम क्या करें? इतनी चिंता मत करो, सुरभि बहू समझ जाएगी। और वैसे भी हमने जानबूझकर थोड़ी ये किया है, गलती से भूल गए हम उस मिठाई के डिब्बे को लेना। ठीक है जी। मनोरमा बलदेव की बात मानती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उन दोनों के घर आने के बाद जब सुरभि को पता चलता है कि उसकी मंगवाई हुई मिठाई वो दोनों नहीं लाए हैं तब वो गुस्सा हो जाती है।
हमें माफ़ कर देना सुरभि बहू, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आया। हमें लगा कि मिठाई की दुकान के दुकानदार ने हमें मिठाई दे दी है, लेकिन वो मिठाई तो वहीं छूट गई। सॉरी बहू। हाँ, इस बुढ़िया ने ही खाली होगी मेरी फेवरेट मिठाई। सबके लिए बिना भूले उनकी मंगवाई गई चीज़ें लाई हैं और मेरी एक मिठाई नहीं लाई। सुरभि अब अपने ससुराल वालों से बहुत रूठ चुकी थी और उसे सभी बेईमान लगने लगते थे। बस बहुत हुआ, अब मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन मैं से नहीं चाहूँगी, अपना हक लेकर जाऊँगी। इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता निभाने में बेईमानी की है ना, इसीलिए मैं भी इनके साथ बेईमानी करूँगी। सुरभि उस रात घर की तिजोरी में से सारे पैसे लेकर चली जाती है। अब मैं किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगी, वापस सबको भूल जाऊंगी और अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। ये पैसे भी मैंने चुराए नहीं हैं, ये मेरे हक के पैसे हैं। बड़ी बहू हूं मैं उस घर की। सुरभि उस सुनसान सड़क पर चल रही होती है कि तभी वहां उसे 3 गुंडे घेर लेते हैं। अरे वाह वाह, कहाँ चले फूल की कली, जरा हमें भी तो अपने साथ ले चलो। ओ तेरी, अपन की तो लॉटरी लग गई है भाई लोग। ये देख, इसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस है। आइला। नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। तीनों गुंडे सुरभि पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर उसके घर वाले आ जाते हैं और वो लोग उसे बचाते हैं। सुरभि भाभी, बहू, बड़ी बहू। ऋषभ और इंद्र मिलकर उन गुंडों को वहां से भागाते हैं और सुरभि को बचाते हैं। उस रात सुरभि की आंखें खुल जाती हैं। जब उसके ससुराल वाले ही उसकी जान बचाते हैं, वो बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही अपनी बेईमानी पर शर्मिंदगी महसूस करती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है, आप सबके साथ बहुत बेईमानी की है, लेकिन मुझे लगा कि आप सब मुझे प्यार नहीं करते और मुझे इज्जत नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। किसने कहा रे पगली कि तुझे कोई प्यार नहीं करता? अरे तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, बड़ी बहू है तू मेरी। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज कभी भी ऐसा फील मत करना। सुरभि को अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं और उस दिन के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।